वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो दोस्तों। जैसा कि आज देख रहे हैं, हम अभी गढ़ी चौक पे हैं बुद्धा रेस्टोरेंट के पास, और यहाँ आरजेडी के मंगनीलाल मंडल जी आने वाले हैं, जिनका घंटों घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता देखिए आप लोगों के सामने है, बहुत सारे कार्यकर्ता उनके इंतज़ार में हैं फूल माला लेकर। तो मिलिए, अभी बताएंगे संजय भैया। क्या भैया, कितना देर से अभी आप यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं? हम लोग 1 घंटा से यहाँ बैठे हुए हैं और उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद माननीय श्री मंगनीलाल मंडल जी का लखीसराय धरती पर पदार्पण हो रहा है। उनका स्वागत करने के लिए लखीसराय जिला के सभी जिला नेतागण सभी उपस्थित हैं। ठीक है, जब सर आते हैं शुरू करवाते हैं। सर, आज लगातार बिहार के दौरे पर आप निकल गए हैं, क्या तैयारी है विधानसभा में? विधानसभा चुनाव की तैयारी तो है, जनता ही तैयारी करती है। महागठबंधन में सर क्या चल रहा है अभी? एक तरफ तेज प्रताप महुआ से चुनाव लड़ने के लिए अपना ताल ठोक रहे हैं, आरजेडी और कांग्रेस से गठबंधन करने की बात कर रहे हैं, क्या कहना है? तेज प्रताप जी यहाँ कैसे आए? तेज प्रताप जी की क्या पार्टी है? हम नहीं जानते। वो पार्टी बना रहे हैं और बना रहे हैं तो कौन रोकेगा? लोकतंत्र है, सबको पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है। महागठबंधन अपने रास्ते से चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मतदाता है और जो आम जनता है उसमें सरकार की साख गिर गई है, और सरकार के बारे में जो धारणा थी पहले वो बहुत खिलाफ हुआ है, इसलिए इसको जाना तो तय है। अब इसीलिए ये वोट में जो डिलीट किया जा रहा है मतदाता सूची में किया गया 65 लाख, तो अगर अपोजिशन महागठबंधन आवाज़ नहीं बुलंद करता तो हो सकता है जो परिवर्तन करता है। और ये इलेक्शन कमीशन को हथियार बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए, क्योंकि बिहार के चुनाव के बारे में ये समझदारी बन गई है बीजेपी की कि एनडीए के खिलाफ में जनता का ओपिनियन हो गया। एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ जो भ्रष्टाचार है, जो घूसखोरी है, जो अफसरशाही है, जो पुलिसिया जुल्म है, जो महंगाई है, बेकारी है, तो इस पर कोई नियंत्रण सरकार का हो नहीं पाएगा। अब कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, जनता में डर है, बेचैनी है, कब किसका अपहरण हो जाए, कब किस महिला का बलात्कार हो जाए, कब किसकी हत्या हो जाए, ये संशय की स्थिति बनी रहती है। बिहार में भयाक्रांत है लोग, तो ऐसी स्थिति में इस सरकार को जाना तय है और एनडीए को ये समझ में आ गया, इसीलिए वोटर लिस्ट में कटौती की बात कर रही है। सर, मतदाता पुनरीक्षण में लाखों वोट काटा गया है, कई मतदाता वोट देने से वंचित रह जाएंगे। इस संदर्भ में सर महागठबंधन क्या कर रहे हैं? अब महागठबंधन तो हल्ला किया, प्रतिकार किया, कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, सड़क पर आए, फिर आएंगे, फिर प्रोग्राम बन रहा है। तो महागठबंधन तो लोकतंत्र के पक्ष में जो हो बोलना चाहिए वो आवाज़ बुलंद कर रहा है। सवाल ये है कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी, हम लोग भी तबाह हुए, प्रताड़ित हुए, सजा भुगते, जेल गए और फरारी की स्थिति में रह कर के नेपाल से लेकर इंडिया तक संघर्ष किया। बहुत लोग जेल गए, जेपी तक गए जेल, लेकिन उससे नागरिकता छीनने का प्रयास इंदिरा गांधी ने नहीं किया। इमरजेंसी किया, गलत काम किया, और लोकतांत्रिकता और संवैधानिकता हमारी लड़ाई थी, लड़े। लेकिन यहाँ तो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी तय कर लिया है कि वोटर लिस्ट के बहाने लोगों का अधिकार छीन लिया जाए, जो लोकतांत्रिक अधिकार है। सर, और हाँ, एक अहम सवाल है सर
कि बिहार में कैग रिपोर्ट के अनुसार 71,000 करोड़ का घोटाला का मामला सामने आया है। इस पर सरकार कुछ नहीं बोल रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? विपक्ष क्या कर रहा है? महालेखाकार ने स्वयं इस बात पर संदेह व्यक्त किया है कि जो 71,000 करोड़ ही नहीं है, वो 80,000 करोड़ चला गया है। 80,000 करोड़ रुपया के बारे में सीएजी ने कहा है कि या तो ये दुर्विनियोग हुआ है, या विचलन हुआ है, या गबन हुआ है। तो ये तीनों प्रश्न का जवाब सरकार के पास नहीं है, क्योंकि सीएजी ने ये भी कहा है कि इस पैसे का कोई लेखा जोखा ना हिसाब नहीं मिला है अभी तक। तो ये तो बड़ा घोटाला है, बड़ा गबन है, सरकार चुप्पी साधी हुई है। तो इसका मतलब है कि जो चौथा स्तंभ या खंभा है लोकतंत्र का मीडिया, इस बात को जितनी गंभीरता से लेना चाहिए था, उतनी गंभीरता से मीडिया के द्वारा, न तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न प्रिंट मीडिया, दोनों के द्वारा लिया जा रहा है। सिर्फ सोशल मीडिया में ये बातें आ रही है, इतना बड़ा घोटाला, लेकिन ये मामला दबेगा नहीं। ये बात जनता में आ गई है और हिसाब सरकार के पास नहीं है। एक सर अहम सवाल ये है कि तेजस्वी यादव लगातार माई बहन योजना, बिजली मुफ्त योजना और पेंशन योजना का घोषणा किया, लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेंशन योजना में 1100 बढ़ा दिए, बिजली योजना भी आपका खत्म हो गया, युवा आयोग भी उन्होंने खत्म कर दिया। यानी सभी आपने जो ऐलान किया था उसका फॉलो नीतीश कुमार कर चुके हैं। तो आप किस मुद्दा लेकर? पहले नीतीश कुमार ने काम क्यों नहीं किया? जब तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2024 से कहा कि प्रत्येक माँ बहन को हमारी सरकार बनेगी तो उसके खाता में हम प्रत्येक महीना 2500 रुपया देंगे। इसके बाद जो 400 रुपया जो सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजना है, तो इस योजना के तहत 400 रुपया मिलता है, तो हम 400 रुपया का स्थान पर 1500 रुपया करेंगे। बिजली के बारे में भी कहा कि 150 यूनिट हम मुफ्त में दें, 200 यूनिट में मुफ्त में देंगे। तो इसने 125 किया, और 1500 रुपया जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, ये अब कहना चाहिए महागठबंधन ने घोषणा की कि हम 1500 रुपया देंगे, तो 1500 क्यों नहीं दिया? 1100 दिया। 1100 इसलिए दिया कि तेजस्वी जी की योजना हमने लागू की है, ये जनता में बात नहीं फैले। तो जनता में बात फैल गई, ये तो हमारी योजना है, चुनाव वर्ष आ गया है, तो मुंह छुपाने के लिए इसने योजना लागू की है। डोमिसाइल सर, डोमिसाइल भी लागू कर दिया गया। डोमिसाइल पहले क्यों नहीं लागू किया? महाराष्ट्र का लड़का या लड़कियां गांव में घूम रही है, रोजगार पा करके बिहार के बच्चे वंचित हो गए, यूपी की लड़का लड़की है, बाहर से तमिलनाडु से लोग आ गए, मध्य प्रदेश से आ गए, तो ये सारे जगह से पहले क्यों नहीं लागू किया? जब तेजस्वी प्रसाद यादव या महागठबंधन के लोग इस बात को उठाते तब डोमिसाइल लागू करते हैं। तो जीत हुई हमारी कि डोमिसाइल लागू हुआ, बेकारों को काम मिलेगा जो बिहार में बेकार है। अब सर लोकल अंतिम सवाल, लखीसराय विधानसभा और सुजगढ़ा विधानसभा में महागठबंधन क्या कर रही है सर, क्या योजना है? जब होगा तो एक समान सारे बिहार पर एक पैरामीटर से हम लोग बात करेंगे कैंडिडेचर के बारे में। अभी जनता के बीच में हम जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को लेकर के और अपनी बात करने के लिए। लखीसराय कांग्रेस रहेगा या आरजेडी? ये भी तय अभी नहीं हुआ, जो जहाँ है वही स्थिति है। इस महीना की लास्ट तक या सितंबर के प्रथम वीक तक हम लोगों में इस सब पर बात की। बहुत बहुत धन्यवाद।